नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबरी महल। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिर-ए-अकबर। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। इसने हुमायूंनामा की रचना की। अकबर के आदेश पर बाबर तथा हुमायूं का इतिहास इसने अपनी स्मृति से लिखा था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सलहार, 1659 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? बी आंसर होगा यरवदा। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का हिस्सा फसल का आधा भाग से कम करके 1/3 करना। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? असहयोग आंदोलन का। डी आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर। बी आंसर होगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उसी उद्देश्य से यह गठित किया गया था। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनार। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय रेलवे की इकाई वह स्थान जहां स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में सही है। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन वाराणसी, ये गलत है। ये मिलान सही नहीं है। ये वाराणसी नहीं, प्रयागराज में स्थित है। पहिया एवं धुरी कारखाना बेंगलोर और रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला। यानी कि ए, सी और डी का मिलान सही है, बी का मिलान सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। डी आंसर होगा। यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। सतही जल संसाधन कहां उच्चतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा के मैदान में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल को। केरल को जो है मसालों की बगीचा भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है।
बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। ये आंसर होगा। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी पर। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 1465 किलोमीटर 1465 किलोमीटर लंबी है। यह नासिक जिले के त्रयंबक गांव से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी यमुना को कहते हैं। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक कर्नाटक है। कॉफी का भी उत्पादक जो है, सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ए आंसर होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड 2 में कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। संविधान के अनुच्छेद 123(2) के उपखंड क में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। बाकी 3 ऑप्शन जो है राष्ट्रपति से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट है, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स एक संक्रामक बीमारी है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर उन्हें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? मुक्त नाइट्रोजन में। ए आंसर होगा। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन के द्वारा। मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? यूरिक एसिड। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 12 जोड़ी यानी कि 24। स्तनधारियों में सीबेशियस ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? त्वचा के अधिचर्म में। प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। सी आंसर होगा। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का टीका टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है और इसे शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसकी मैक्सिमम अवधि 12 महीने तक है। लेकिन जैसे जैसे लेट किया जाएगा टीका लगाने में, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और यदि 12 माह के बाद लगाया जाता है तो इसका कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है?
जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और भूदृश्य में सही क्रम कौन सा है? सही क्रम होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्व स्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने। सी आंसर होगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन विनियमित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 सितंबर को। 2020 में इसका थीम क्या था? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। आईपीएल 2020 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच। इसमें मुंबई इंडियंस ने 162 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग 166 रन बनाकर जीत गई, यानी कि पहले मैच का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? विराट कोहली। डी ऑप्शन, विराट कोहली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 कब मनाया गया? 17 सितंबर को। ए ऑप्शन। और इसका थीम क्या था? देखिए आपके सामने थीम है, हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये 17 सितंबर 2020 को मनाए गए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का थीम था। और पहली बार 2019 में मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस WHO के द्वारा। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 9 सैटेलाइट। सी ऑप्शन, 9। गांधी जी नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नामित किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 बार। 1937, 38, 39 में 3 बार लगातार और फिर 1947, 48 में। कुल 5 बार गांधी जी नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए, लेकिन उन्हें प्रदान कभी नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किसकी मदद से समझाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। नेक्स्ट है, भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया किस वर्ष को? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001 ईस्वी को भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। पहले क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था और इसका आयोजन 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। ए ऑप्शन। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से, शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा
10 जुलाई 2021 को विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसे, सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा यह है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।